नमस्कार। आज की चर्चा का विषय है मंगल का मीन राशि में प्रभाव। तो हमेशा की तरह कुछ जानकारियां मंगल के संबंध में पहले देख लेते हैं कि मंगल से हम क्या क्या देखें, क्या देखना चाहिए, किन किन क्षेत्रों में मंगल प्रभावित करता है। तो ये जानकारी लेनी चाहिए पहले। तो मंगल फौजी है, योद्धा है, सैनिक है। पराक्रम उसका मुख्य काम है, युद्ध। तो पराक्रम को देखें कि आपका मंगल अच्छा है तो आप में पराक्रम करने की ताकत अच्छी होगी, कमजोर है तो आप में लड़ने की, पराक्रम की सामर्थ्य कम हो जाएगी। मंगल भाई है, साथ देने वाला भी भाई है, समय पर आपके साथ जो कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो वो भी भाई। तो सगा भाई भी हो सकता है, और ऐसा अच्छा दोस्त जो भाई की तरह एक्ट कर जाए अवसर पे, उसे भी हम मंगल से देख सकते हैं। तो पराक्रम को देखिए, भाई को देखिए, बहन को देखिए, गुण को देखिए। इसका गुण है क्षत्रिय गुण, योद्धा, लड़ना, कानून, कानून से संबंधित सारी बातें। इस तरह फील्ड को भी यही देखता है। ये साहस का प्रतीक है, आप में कितना बल है, कितना दमखम है, कितना लड़ना सामर्थ्य, इसको हम भी इससे देखते हैं। इन सबके बाद इसमें धैर्य भी है। अब देखिए, आप में लड़ने की ताकत तो बहुत हो पर धैर्य ना हो तो क्या होगा, आपसे अनजाने ही कुछ ऐसी भूल हो जाएंगी, दूसरे पर अत्याचार हो जाएगा। तो सामर्थ्यवान में धैर्य होना भी बड़ा आवश्यक है। तो धैर्य भी यहां से देखते हैं। अब जिसको फैसला देना है, जिसको कोई निर्णय लेना है, उसमें क्रोध भी थोड़ा सा होता है क्योंकि उसे गुस्सा जल्दी आएगा। तो क्रोध भी यहीं से देखते हैं। हर वो काम जिसका जमीन से कोई लेना देना हो, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई लेना देना हो, किसी भी तरह का कमीशन से लेना देना हो, शेयर मार्केट से लेना देना हो, उसको भी इसी से देखते हैं। पुत्र का सुख भी मंगल ग्रह से देखा जा सकता है। अग्नि है, आग है, गर्म है, चोट का, खून खराबे का, एक्सीडेंट का, ऑपरेशन होने का भी यही कंट्रोल होता है। और राज्य सरकार, देखिए मंगल है जो योद्धा है, जो लड़ेगा, तो राज्य सत्ता का लाभ भी उसे ही प्राप्त होगा। तो राज्य का लाभ भी इसी से देखते हैं। और शक्ति का प्रतीक भी है और शत्रुओं का प्रतीक भी है। अब कुछ इसके स्वभाव को समझते हैं। तो मंगल लाल रंग का समझा जाता है, गर्म होता है, यानी तीक्ष्ण उष्ण स्वभाव है इसका। अग्नि तत्व का, इसका जो तत्व हम गिनते हैं अग्नि है, पापी ग्रह समझा जाता है, पुरुष ग्रह समझा जाता है। तमोगुण इसका विशेष है और पराक्रम इसका मुख्य कार्य है। तो ये उसका अंदाज हुआ। ये दो घरों का कारक है, मतलब तीसरे और छठे भाव का। इन भावों में विशेष रूप से अधिक फल दे सकता है। दशम भाव में दिग्बली होता है, इसलिए वहां भी अच्छा फल दे सकता है। सूर्य के साथ 17 अंश पर अस्त हो जाता है, यानी जब इसकी डिग्री में और मंगल की डिग्री में, मंगल और सूर्य का डिग्री डिफरेंस अगर 17 डिग्री या उससे कम हो जाता है तो ये ग्रह अस्त हो जाता है। इसकी मित्र राशि है सूर्य, चंद्र और गुरु की, यानी सिंह राशि, कर्क राशि, धनु राशि और मीन राशि मित्र हैं। शत्रु राशि है बुध, यानी बुध ग्रह, यानी कन्या राशि और मिथुन राशि। ये अपनी उच्च राशि में होता है मकर में 1 डिग्री से 28 डिग्री तक। कर्क राशि में नीच का होता है 1 डिग्री से 28 डिग्री तक। मूल त्रिकोण का होता है मेष राशि में 1 डिग्री से 18 डिग्री तक। और स्व राशि में होता है मेष में जो बचा हिस्सा 18 से 30 और वृश्चिक में 1 से 30 तक। तो इसका लमसम स्वभाव, उसका कौन कौन से ग्रहों में वो बैठता है, 3 इसकी मुख्य दृष्टियां हैं, या 3 तरीके से 3 भावों को ये प्रभावित करता है। जहां भी बैठता है वहां से चौथे भाव को, 7वें भाव को और 8वें भाव को अपनी दृष्टि से ये अपने प्रभाव से प्रभावित करता है। तो मंगल ने अब क्या करा, देखिए, एक वो भाव होगा जहां वो बैठेगा, उसका प्रभाव 2 राशियों का स्वामी है,
एक राशि में उच्च का होता है, 3 राशियां हो गई। फिर 2 भावों का वो कारक है, एक में दिग्बली है, 3 दृष्टियां हैं। तो अर्थ क्या निकला, एक साथ लगभग 6 राशियों पर अपना प्रभाव रखता है। जहां बैठा वहां 3 दृष्टियां डाली और 3 भावों में वो कारक या दिग्बली हो जाता है। तो इस तरीके से इतने सारे प्रभाव हैं। तो पूरा प्रयास करेंगे कि इसको कैसे समझें, कैसे देखा जाए। तो मेष लग्न से शुरू करते हैं। अब अगर आपकी मेष लग्न है तो मंगल आपकी कुंडली के पहले भाव में होंगे, यानी स्वग्रही होंगे, अपने घर के मालिक होंगे। तो ऐसी परिस्थिति में एक विशेष राजयोग का निर्माण होता है कि कोई भी ग्रह, या अभी मंगल की बात करते हैं, मंगल अगर स्वग्रही है या अपनी उच्च राशि में है मकर में और केंद्र में पहले, चौथे, 7वें, 10वें भाव में है, तो इसे एक राजयोग कहते हैं जिसका नाम है रुचक महायोग। तो अगर आप मेष लगन के हैं और आपकी लगन में ही मंगल देवता बैठे हैं तो आपकी कुंडली में रुचक महायोग का निर्माण हुआ। तो मंगल का अपना एक खासियत है जो मैं आपको बता चुका हूं, उसका एक फील्ड है, वो शौर्य में बहुत बिलीव करता है। तो आमतौर पर ऐसे लोग ऐसे काम जिसका कमीशन से, ब्याज से लेना देना होता है, शेयर मार्केट, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्सपोर्ट इंपोर्ट और सारी आर्म्ड फोर्सेस जिनमें हथियार मिलते हैं, इस तरीके के कामों को ज्यादा पसंद करते हैं या आमतौर पर वहां पहुंच जाते हैं। तो मंगल का जबरदस्त राजयोग का निर्माण हो रहा है, रुचक महायोग है। 5 बड़े महायोगों में से ये एक काउंट होता है, ये बहुत बड़ी बात हो गई। अब मंगल की अपनी 4 दृष्टियां हैं, अपने से चौथे भाव पर प्रभाव डालता है, अपने से 7वें भाव पर और 8वें भाव पर। पहले भी मैंने कई वीडियोस में ये बात बताई है कि ऐसी एक बहस आई कि ग्रह तो स्थूल होता है, निर्जीव चीज है, तो उसकी आंखें कैसे हो सकती हैं, और जब आंखें हो नहीं सकती तो वो देखेगा कैसे। तो ये एक तरह से समझाने का ढंग होता है। आंखों से अर्थ है कि वो अपने से चौथे भाव को प्रभावित करता है और अपने से 7वें भाव और 8वें भाव को प्रभावित करता है। तो यहाँ भाव केवल इतना सा है कि वो उस पर इंपैक्ट डालता है, प्रभाव डालता है। इसे साधारण तरीके से हम कहने के लिए कह देते हैं कि वो उन ग्रहों को देखता है या अपनी दृष्टि से उन पर अपना प्रभाव डालता है। ठीक है। तो यहां पर मंगल की जो पहली दृष्टि, चौथी दृष्टि है, वो चौथे भाव पर आएगी और वो अपनी नीच दृष्टि से वहां देखेगा। तो नीच दृष्टि से डालने का अर्थ है, चौथा घर क्या देखेगा, मन, हमारे सुख का अनुभव, आनंद का अनुभव, हमारी मातृभूमि, माँ, हमारे एजुकेशन, हायर एजुकेशन खासतौर पे। तो इन सब में दिक्कतें आएंगी। मन में एक चिंता सी बने रहना, मन में एक भय बने रहना, थोड़ी उतावली सी बने रहना ना, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाना, इस तरीके से मन के सुखों को वो कम कर देगा। माँ के साथ तालमेल को कम करेगा, माँ से दूर घर में शिफ्ट कर सकता है, इस तरह की भी भावनाएं देखने में आ सकती हैं। खून से संबंधित कोई छोटी मोटी समस्या देखने में आ सकती है, दिल से संबंधित, हार्ट से संबंधित, छाती से संबंधित भी कोई समस्या देखने में आ सकती है। आमतौर पर अगर मंगल पहले घर में हो, स्वग्रही नहीं होता, तो इसे मंगलिक होना भी कह देते हैं। अब स्वग्रही है तो उतना मंगलिक का इंपैक्ट तो आएगा नहीं, लेकिन उसकी पूरी दृष्टि 7वें भाव पर आ रही है, यानी मंगल ग्रह पहले भाव में बैठा आपके और आपके जीवन साथी के घर को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, प्रभावित कर रहा है। अब ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव आना कन्फर्म है। थोड़ा बहुत आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, पर थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स आएंगी। यहां पर मंगल अष्टम भाव का स्वामी भी है। एक तरह से तो ये बहुत बुरी बात हुई, लेकिन क्योंकि वो लग्नेश भी है तो एक स्पेशल छूट है उसको कि उसे अष्टमेश काउंट नहीं किया जाएगा, उसे लग्नेश ही काउंट किया जाएगा। तो 8वें घर पर जब उसकी दृष्टि पड़ी तो उसका असर क्या दे रहा है, वो आपकी यात्राएं, आपकी विदेश यात्राएं, आपका कैश कलेक्शन, तो वो आपकी आमदनी, आमदनी से संबंधित लाभ, कुछ गूढ़ विद्याएं, कुछ आउट ऑफ द वे जाके सीखना। जैसे हम कोर्स के अलावा, एजुकेशन के अलावा, यूनिवर्सिटी की एजुकेशन के अलावा भी तो बहुत सारे गुण सीखते हैं, उन गुणों को सिखाने की उमाशय रखता है। कुल मिलाकर मेष के लिए क्या प्रभाव देखने में आता है कि लगन में बैठने के कारण आपका मान सम्मान, रुतबा, पोजीशन बहुत अच्छी, मां और मन से संबंधित कुछ मुद्दों पर तनाव, स्वास्थ्य से संबंधित खून या छाती या दिल से संबंधित कुछ छोटी मोटी समस्याएं या ऑपरेशन का सामना करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन में किसी न किसी तरह की छोटी मोटी तलखी
चलती रहेगी। और अष्टम भाव पे उसकी दृष्टि के कारण आपका सेविंग्स इंप्रूव होंगी, यात्राएं इंप्रूव होंगी और कुछ और विद्याएं सीखने का भी आपको अनुभव होगा। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, कोई नुकसान नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं वृषभ की। अगर आप वृषभ लग्न के हैं तो मंगल 12वें घर में स्वग्रही होकर के जाएगा। 12वें घर में खर्चों को देखा जाता है, दूर जाना, खर्चे, ऐसी यात्राएं। स्वग्रही है तो बहुत ज्यादा तकलीफ तो नहीं होगी, लेकिन खर्चे होंगे, जेन्युइन खर्चे होंगे, आवश्यक खर्चे होंगे, लेकिन खर्चे अवश्य होंगे। तो इन खर्चों के कारण, एक्स्ट्रा खर्चों के कारण बहुत सा खर्च करा, बेशक सब जेन्युइन है, लेकिन प्रेशर तो हम पे ही आने वाला है। अब उसका एक प्रभाव आएगा आपके तीसरे भाव पर, दृष्टि प्रभाव। अब तीसरे भाव को देखेगा तो वहां आपकी एफर्ट्स, आपके कर्म, आपके भाई, आपके जूनियर या सीनियर, आपके सबॉर्डिनेट्स के साथ आपके तालमेल की कुछ समस्याएं देखने में आएंगी। अब परफॉर्मेंस निकालने में दिक्कत आ रही है, तालमेल करने में दिक्कत आ रही है, कार्य क्षेत्र में वो परफॉर्मेंस, वो आनंद नहीं आ रहा, भाइयों से वो कनेक्टिविटी नहीं जुड़ पा रही। तो इस सब का असर हमारी काम, परफॉर्मेंस और रिजल्ट पर आएगा। और ये सब चीजें, खर्चे पहले ज्यादा कर रहे हैं, परफॉर्मेंस थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। अब इसकी एक दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पर, यानी शत्रुओं के भाव पर। तो शत्रु कमजोर होंगे, शत्रुओं पर अपना दबाव बना के रख सकेंगे, शत्रुओं से पैसे कमा सकेंगे। आउटसोर्स से पैसे का मतलब हम लोग कहते हैं कि एक्स्ट्रा इनकम डेवलप करने का एक तरीका होता है कि किसी और का काम करवा दिया, उससे भी कुछ पैसा मिल गया। और वैवाहिक जीवन के घर यानी सप्तम भाव पर भी पूर्ण दृष्टि पड़ेगी, तो वो कुछ हद तक ठीक है। क्या असल हम पढ़ सकते हैं, खर्चे ज्यादा होने वाले हैं, भागदौड़ ज्यादा होगी, मोक्ष का योग गायब, यानी मन में कोई ना कोई फिक्र, कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी। विवाह थोड़ी देर से हो सकता है, लेकिन वैवाहिक जीवन ठीक रहने की उम्मीद है। अपने भाइयों के साथ तालमेल, अपने सबॉर्डिनेट्स, जूनियर या सीनियर्स के साथ आपके तालमेल में कुछ कमियां देखने में आएंगी। शत्रुओं से आप विजय प्राप्त करने में कामयाब रहेंगे, उनसे कुछ पैसा कमाने में भी कामयाब रहेंगे। बीमारियां आमतौर पर ज्यादा नहीं होती, पर जो थोड़ी बहुत होती वो मैंने बता दी। कुल मिलाकर बुरा नहीं है, एवरेज एवरेज है, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, एक एवरेज सिचुएशन मेंटेन करता है। अब अगर हम मिथुन लगन के हैं तो क्या होगा, तो वो 11वें भाव में स्वग्रही होकर आएगा। 11वां भाव हमारी आमदनी का है मुख्य रूप से, तो वो आमदनी को बहुत इंप्रूव करेगा। एक से एक कमाने के नए नए तरीके, नया ब्याज का, कमीशन का, मीडिएशन का, दलाली का, इस तरीके के नए नए सोर्सेज डेवलप करके देगा। लेकिन ये छठे भाव से छठा भाव भी है, खून से संबंधित तनाव, परेशानियां, बीमारियां, छोटी मोटी चोट, किसी तरह का छोटा मोटा ऑपरेशन देने में भी सक्षम है। अब इसका एक प्रभाव पड़ेगा दूसरे भाव पर, कुटुंब, परिवार, हमारा खानदान। अब कुटुंब से तालमेल में दिक्कतें आ रही हैं, हम एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे, वो हमारे विचारों से सहमत नहीं, हम उनके नहीं, हमारे कमाने का ढंग उन्हें पसंद नहीं आता, हम उन्हें नहीं समझा पा रहे, जैसा मर्जी शब्दों को कह लें, लेकिन कुटुंब से दिक्कत आती है। लैंग्वेज कमांड थोड़ी खराब हो जाती है, हम जब ज्यादा कमाते हैं तो भाषा में दंभ, अकड़, थोड़ा गुस्सा बढ़ जाता है, सामने वाले को थोड़ा कमतर समझने की आदत डेवलप हो जाती है, ये देखने में आएगा। इसकी एक दृष्टि संतान के भाव पर आएगी, बहुत अच्छी, फर्स्ट क्लास। पुत्रों का सुख, संतान का सुख, एजुकेशन का सुख, सही मौके पे सही डिसीजन लेने की गजब की ताकत डेवलप होगी। अपनी छोड़िए, औरों के लिए भी आप डिसीजन लेने वाले होंगे, लोग आपसे सलाह मांग सकते हैं, क्योंकि आपका डिसीजन बहुत बढ़िया होता है, परफेक्ट होता है। और शत्रुओं के घर छठे भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो आमतौर पर यह मान के चला जाता है कि शत्रु सामना नहीं करते, या होते ही नहीं है, या होते भी तो उन्हें मैनेज करने की गजब की ताकत होती है। फिर भी ये लगन का मित्र नहीं है, इसको समझिए, वो लगन का मित्र नहीं है और कारक भी नहीं है। तो इनकम के मामले में बहुत अच्छा हो गया, आमदनी बहुत अच्छी आएंगी, कुछ हेल्थ इश्यूज जरूर आएंगे, कुछ जो मैं आपको पहले अभी बता चुका हूं। कुटुंब के साथ तालमेल की दिक्कतें आ रही हैं, धीरे धीरे आप कट गए, अलग हो गए, शत्रुओं से तालमेल कर रहे हो, अपने घर वालों से नहीं कर रहे। ज्ञान है, नॉलेज है, अक्ल है, संतान है, लेकिन उनसे तालमेल में दिक्कतें आ रही हैं। तो क्या अर्थ निकलेगा, एक मिला जुला। आमदनी को लेकर कोई समस्या नहीं, संतान को लेकर के भी लगभग कोई समस्या नहीं, बाकी सब चीजों को कोई विशेष लाभ नहीं। अब मानिए नुकसान तो नहीं है, क्योंकि कोई भी ग्रह स्वग्रही होगा तो नुकसान नहीं होता, लेकिन कोई बहुत बड़ा फायदा भी नहीं है सिवाय आमदनी के। निश्चित रूप से आमदनी बहुत अच्छी होगी। अब अगर आप कर्क लगन के हैं तो ये दशम भाव में आएंगे, फिर केंद्र हो गया, केंद्र हुआ
तो एक राजयोग का निर्माण हो गया जिसे कहते हैं रुचक महायोग। अब यहाँ एक और योग भी बन गया, केंद्र त्रिकोण राजयोग। 10वें भाव का स्वामी भी है और 5वें भाव का स्वामी भी है। तो जब केंद्र और त्रिकोण का स्वामी एक साथ हो, केंद्र में या त्रिकोण में बैठा हो या परस्पर एक दूसरे से केंद्र में आते हो, इन तीनों सूरतों में केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाता है। ये भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा है। तो मेष के लिए भी राजयोग बना था, अच्छा था, बहुत बढ़िया था, लेकिन कर्क वालों के लिए राजयोग बहुत ज्यादा अच्छा है क्योंकि दुगना अच्छा हो गया है। जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए पूरी जान लगा देगा। आपका स्टेटस, कार्य क्षेत्र पर आपका मान सम्मान, आपकी इज्जत बढ़े, इसकी पूरी कोशिश करेगा। और लगन पर उसकी नीच दृष्टि के कारण आपका स्वास्थ्य, आपकी पोजीशन को कमजोर करेगा। लोग आपके काम की तो तारीफ करते हैं पर आपके व्यक्तित्व की नहीं करते। कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा स्वार्थ, अपना काम निकलवा लेने की प्रवृत्ति, दूसरे के काम नहीं आना जैसा भाव लोग मानेंगे, हो या ना हो, पर इमेज ऐसी बनेगी। इसकी पूरी दृष्टि पड़ रही है आपके चौथे भाव पर। चौथा भाव है मन का, आनंद का, खुशी का। वहां एवरेज दृष्टि, मतलब ना मित्र न शत्रु, तो थोड़ा बहुत तनाव जरूर बढ़ेगा। आप इसे कह सकते हैं कि जब कार्य क्षेत्र पर बहुत दबाव होता है, बहुत ज्यादा काम होता है, बहुत मान मिलता है, तो हम बहुत ज्यादा समय कार्य क्षेत्र पर लगाते हैं जहां हमें इज्जत मिलती है। तो कहीं ना कहीं तो वो टाइम किल हो रहा है, कहीं ना कहीं तो हमने समय की गड़बड़ की है ना, कहीं से तो समय चुरा करके हमने अपने काम को दिया। तो अब फैमिली, मन, थोड़ी बहुत तफरी, थोड़ी बहुत यात्राएं, जो हम घूम फिर के फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वो कम हो जाता है। और इसकी एक पूरी दृष्टि पड़ रही है संतान के घर पर। तो पढ़ाई लिखाई, और वो तो एक राजयोग मैंने केंद्र कोण बताया ही अभी, तो उसका पूरा पूरा फायदा होता है। आपके डिसीजन, आपकी प्लानिंग्स, आपका मार्गदर्शन, संतान का सुख, संतान से तालमेल बहुत अच्छा रहता है। अब कुल मिला के इसको कैसे पढ़ लें कि जीवन स्तर को बहुत ऊंचा करता है, कार्य क्षेत्र पर आपका यश और मान सम्मान बहुत ज्यादा बढ़ाता है, स्वास्थ्य को लेकर किसी न किसी तरह की तकलीफें देता है, हार्ट से संबंधित, ब्लड प्रेशर से संबंधित छोटी मोटी समस्याएं जरूर देगा, संतान का जबरदस्त लाभ होगा, आप भी काबिल और संतान भी बहुत काबिल। कुल मिलाकर बहुत अच्छा है। अपनी सेहत को अगर संभाल लें तो कोई भी नुकसान होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब सिंह लगन के हैं तो क्या होगा, ये 9वें भाव में सौग्रही होकर आएगा, भाग्य स्थान में। भाग्य स्थान 5वें भाव से 5वां भाव है, और 5वां भाव है तो संतान का, और संतान से संतान के सुख का कंट्रोलिंग स्टार बना, तो बहुत अच्छी स्थिति हो गई। अब यहां भी केंद्र त्रिकोण राज्यों का निर्माण हुआ। वृश्चिक राशि केंद्र में है और मेष राशि त्रिकोण में, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग भाग्य के स्थान पर सो गई। तो सबसे पहले जहां बैठा है वहां का प्रभाव देखते हैं। अत्यधिक लाभ, पिता का सुख, संतानों का सुख, संतान की संतानों का सुख, भाग्य का सुख जबरदस्त मिलता है। कभी कभी ऐसी कमी देखने में आती है कि जब हम भाग्य को ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं या उसका बहुत सुख मिलता है तो हमारे एफर्ट्स उतने शानदार होते नहीं है, या यूं कहिए कि हम एफर्ट्स पे ध्यान नहीं देते, हम खाली भाग्य के सारे जीवन जीने में बिलीव करने लगते हैं। तो इसको संभालना है। पिता से तालमेल, भाग्य, एफर्ट्स अच्छे, लेकिन खर्चे बेहिसाब, फालतू के बिना मतलब के खर्चे जो जरूरी नहीं थे। जब आप बिना आवश्यक खर्चों में धन खर्च करेंगे, भाग्य आपको कितना भी दे, कभी ना कभी तो आपको लगेगा कि मैंने बहुत सा पैसा फिजूल बर्बाद किया। वो इलाजों में हो सकता है, वो किसी को दे दिया लौटा नहीं, वो कानूनी घींचतान में हो सकता है, वो चालान के रूप में हो सकता है। ये सब समस्याएं देखने में आएंगी। कार्य क्षेत्र पर जहां से हम काम करते हैं, कर्म करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, वहां एक एवरेज दृष्टि पड़ती है। मतलब ज्यादा मेहनती नहीं होते, होते हैं, ज्यादा नहीं होते, मीन्स उन्हें उनकी मेहनत से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है, और अपना मकान, अपना वाहन, अपना यश, आनंद, ये सब चीजें प्राप्त होती हैं। लगन का भी मित्र और कारक भी बहुत अच्छी स्थिति है। सिर्फ खर्चे करते हैं, इस खर्चे का नुकसान ये होता है कि आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स थोड़ी सी गड़बड़ होती है। बहरहाल भाग्य पूरा जीवन साथ देता है। एक लाइन में फटाफट इसे समझे तो इसमें क्या प्रभाव देखने में आ रहा है कि भाग्य का बहुत सहारा मिलता है, पिता का जबरदस्त आशीर्वाद मिलता है, संतान से तालमेल बहुत अच्छे होते हैं, ईश्वर की कृपा हमेशा प्राप्त होती है, कुछ थोड़े बहुत धार्मिक भी होते हैं लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि 12वें घर पर जहां से हमने ईश्वर को देखना है, मोक्ष को देखना है, त्याग को देखना है, खर्चों को देखना है, वहां नीच दृष्टि डाल रहा है, तो पैसा बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, उतने एफर्ट्स नहीं करते जितनी ईश्वर की कृपा मिलती है। धीरे धीरे धन से धन कमाने की प्रवृत्ति और एफर्ट्स कम में आ जाते हैं। सुख, वो हर सुख जो पैसों से खरीदा जा सकता है, मकान, वाहन इत्यादि इत्यादि, वो सब रहते हैं। बहुत अच्छा है,
ईश्वर की जबरदस्त कृपा होती है, बहुत आनंद प्राप्त करते हैं, अपने खर्चे कंट्रोल कर लें तो बात बन जाएगी। कन्या लगन के लिए अगर इसी बात को देखें तो ये 8वें घर में स्वग्रही होकर के आएगा। 8वां घर हमारे जीवन का भी है, मृत्यु का भी है। वो जीवन भी दे सकता है, मृत्यु भी दे सकता है। अब कोई भी ग्रह जहां स्वग्रही होगा तो वो उस स्थितियों को मेंटेन करता है, संभाल लेता है। अब वो तीसरे घर का स्वामी भी है। अब देखिए 8वां घर मृत्यु का, 8वें से 8वां भी मृत्यु का ही घर होता है, यानी तीसरा घर। ये दोनों ही मृत्यु देने में सक्षम है, जबरदस्त अकारक है, बिल्कुल लगन को सूट नहीं करता, आपके लिए फेवरेबल नहीं है। लेकिन जब भी कोई ग्रह स्वग्रही होता है वो नुकसान नहीं देता। गुप्त ज्ञान, यहाँ गुप्त का मतलब है ऐसा कि जैसे हम शॉर्टकट में कुछ पैसा कमाना सीखें। एग्जाम्पल, आप शेयर बाजार में कुछ कोशिश करने के मास्टर हो गए और वैसे इंजीनियर की जॉब करते हैं, लेकिन इंजीनियर की तनख्वाह से 3 गुना शेयर मार्केट में कमाते हैं। अब आप सबको ये बताना ही नहीं चाहते कि मेरे पास क्या हुनर है या मेरे पास एक और भी हुनर है, इस तरीके से आप समझ लीजिए, समझाने के लिए मैंने बोली। अब इसकी एक दृष्टि पड़ रही है, 11वें घर हमारे आमदनी घर, अपनी नीच दृष्टि। इसका मतलब थोड़ी बहुत इनकम को लेकर खींचतान होती है, उतने पैसे आ नहीं रहे जितने हम उम्मीद कर रहे हैं। सेविंग्स हैं, जब सेविंग्स हैं तो पैसे तो आएंगे, पर उतने नहीं आ रहे जितने हमने एफर्ट्स किए, प्रयास उतने फल नहीं दे पा रहे जितने आने चाहिए थे। एक दृष्टि पड़ेगी इसके कुटुंब के घर पर। अब आपकी बोली भाषा व्यवहार के कारण लोग आपसे अलग हो जाएंगे। अब आपके एफर्ट्स बहुत होंगे, प्रयास बहुत होंगे, आप तालमेल करने की भी बहुत कोशिश करते हैं, पर उतनी परफॉर्मेंस नहीं आती। अर्थ ये निकला कि संघर्ष वाली स्थिति हो गई। कुल मिलाकर इसको कैसे पढ़ लें हम? यहां स्थिति ये बनी कि सेविंग्स जरूर होंगी, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं, एफर्ट्स करेंगे उसके रिजल्ट भी आएंगे, इसीलिए कुछ पैसा हम जोड़ने में कामयाब रहेंगे, ये भी ठीक है। कुटुंब के साथ आपकी बोली भाषा व्यवहार के कारण तालमेल देखने में आएंगे। खून से संबंधित तनाव देखने में आएंगे। खून, आप पाइल्स या पायरिया या और भी कोई समस्या जिसमें इंटरनल ब्लीडिंग पॉसिबल हो सकती है, वो देखने में आ सकती है। इस तरह के ऑपरेशन इस फील्ड से, इस क्षेत्र जो हमारे जननांग वाले क्षेत्र हैं से संबंधित तनाव, प्रेशर, ऑपरेशन भी देखने में आ सकते हैं। और आमदनी को लेकर कुछ असंतोष बना रहता है। तो ये एक कुल मिलाकर इसका असर हो गया। अभी तुला लगन की बात करते हैं तो तुला लगन की स्थिति क्या रहेगी कि यहाँ पे जबरदस्त राजयोग का निर्माण हो रहा है, रुचक महायोग का, क्योंकि 7वें भाव में ये राजयोग बनेगा। ये तीसरी राशि हो गई, पहले मेष कर्क पे बन चुका है और अभी तीसरी ये हो गई आपकी तुला लगन। अब यहां स्वग्रही होकर के बैठेगा तो राजयोग का निर्माण हुआ। जीवन साथी बहुत अच्छा, विवाह बिल्कुल समय पे, लेकिन काफी तेज तर्रार जीवन साथी आएगा। ये बुरा नहीं है, लेकिन उसकी स्पीड, उसकी फास्ट, उसकी नॉलेज तेज होगी, कहीं ना कहीं वो आप पर हावी होने में कामयाब रहेगा। एक समस्या, ससुराल वाले बहुत अच्छे होंगे, आपके लिए बड़े सहयोग देने वाले होंगे, आपको बहुत मान सम्मान इज्जत देने वाले होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका दबदबा भी आप पर ज्यादा रहेगा, आपके डिसीजंस को प्रभावित करने वाले होंगे। तो आपका जीवन साथी और जीवन साथी के परिवार वाले थोड़ा बहुत हावी होने की कोशिश करेंगे या प्रभावित करेंगे। ये हुआ इसका असर। अब इसकी दृष्टियां कैसे हैं देखें। पहली दृष्टि, जो चौथी दृष्टि है, वो 10वें भाव पर अपनी नीच राशि पाएगी। वो परफॉर्मेंस ही नहीं निकाल पा रहे, वो जो निकालनी चाहिए थी। कार्य क्षेत्र पर उतनी इज्जत और मान नहीं है, वो रुतबा हासिल नहीं हो रहा जो मिलना चाहिए। रुतबे का मतलब है लोग इज्जत करते हैं कि बहुत शानदार काम करते हैं, लेकिन अगर ये कहते हैं कि सेठ जी के दामाद हैं इसलिए इतनी बड़ी फैक्ट्री चला रहे हैं, थोड़ा सा फर्क पड़ गया। ये एक इशारे में मैंने बात समझाई। तो कार्य क्षेत्र पर कहीं ना कहीं दिक्कतें, ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम्स, ऑफिशियल जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं तो अपने जूनियर सीनियर के साथ कुछ समस्याएं देखने में आती हैं। तनावग्रस्त रहते हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं, थोड़ा कुंठा मन में रह सकती है, थोड़ा अनईजी फील कर सकते हैं, ऐसा देखने में आएगा। कुटुंब का खूब सहयोग मिलता है, परिवार वाले सहयोग देने में कसर नहीं करते, अपनी तरफ से जितना संभव होता है देते हैं, ये लाभ होता है। लेकिन जीवन साथी को भी ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं या किसी तरह के ऑपरेशन का सामना करना पड़े, ऐसा देखने में आ सकता है। तो तुला के लिए राजयोग का निर्माण हो रहा है, इसमें कोई मना नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये कोई इस राजयोग के अलावा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शानदार बात नहीं हो रही है। जीवन स्तर को दिक्कत है, आपके स्वास्थ्य को भी कुछ दिक्कत है, आपकी इमेज को भी कुछ समस्या है, कुटुंब के साथ तालमेल है, पर जीवन साथी के स्वास्थ्य को भी समस्या है, तो थोड़ी सी दिक्कतें जरूर आएंगी। राजयोग अपना प्रभाव निश्चित रूप से करेगा, अच्छा जीवन साथी प्राप्त होगा, अच्छी ससुराल प्राप्त होगी, लेकिन ये तो भाग्य से मिली।
हमें हमारे कर्म, हमारे एफर्ट्स करके भी रिजल्ट निकालने थे, वहां ये मंगल थोड़ा भारी पड़ेगा। अच्छा, अगर ये मंगल स्वग्रही नहीं होता तो इसे पूर्ण मंगलिक कहते हैं, लेकिन स्वग्रही होने पर इसके मंगलिक होने का इंपैक्ट कम हो जाता है, ज्यादा भारी असर करता नहीं। अब वृश्चिक लग्न के हिसाब से देखें तो क्या स्थिति आएगी? लग्न का स्वामी और स्वामी होकर के छठे भाव में स्वग्रही होकर के बैठा है। एक तो लग्नेश अपने लगन के लिए कारक होता है, बहुत अच्छी बात है। तो व्यक्तित्व में बहुत जबरदस्त कठोरता होती है। समझिए जैसे पुलिस के सीनियर ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर्स, फौज के बड़े अधिकारी इत्यादि, या बॉसेस में उनके अंदर बहुत जबरदस्त कूट कूट के भरा होता है, अपने आगे किसी के चलने नहीं देते। इसका अर्थ ये नहीं कि वो गलत है, इसका अर्थ है कि वो इतनी परफेक्टली अपने काम को जानते हैं कि आप उन्हें कुछ भी कहानियां सुना के मना नहीं सकते, वो प्रूव कर देंगे कि आप गलत कह रहे हैं। तो मास्टरी होती है अपने काम की, हुनर होता है शत्रुओं का सामना करने, ऑब्स्टिकल्स का सामना करने का कलेजा होता है, घबराते नहीं कभी भी, हालात कैसे भी हों, परिस्थितियां बड़ी मजबूत बना के चलते हैं। बड़ी अच्छी बात हो गई। छठा घर हमारे शत्रुओं का है, तो शत्रुओं की हिम्मत ही नहीं बढ़ती कुछ कहने की, लोग बचते फिरते हैं, किसी तरह का कोई नुकसान देखने में नहीं आता। तो आपकी लग्न बलवान है, आपका लग्नेश बलवान है, छठे घर पर आपका काबू है, स्वास्थ्य आपका ठीक है, रुतबा आपका ठीक है, पोजीशन आपकी ठीक है, शत्रु आपके कंट्रोल में रहते हैं, हेल्थ इश्यूज आपको ज्यादा कभी होंगे ही नहीं, थोड़े बहुत तो वो सबको हो जाता है। अब दृष्टि का प्रभाव आएगा कि ये भाग्य के स्थान पर शत्रु दृष्टि से, अपनी नीच दृष्टि से देख रहा है। भाग्य स्थान पर नीच दृष्टि के दो तीन मीनिंग निकाले जा सकते हैं। पहला कि लक उतना सपोर्ट नहीं करता जितना मुझसे चाहते हैं, हम अपने मेहनत कर्म एफर्ट से रिजल्ट निकालते हैं। पिता का भी उतना सहयोग नहीं मिलता जितना हम चाहते हैं, लेकिन भाइयों को बहुत मिलता है, मंगल भाई को ही कहते हैं। भाग्य का सवाल नहीं लेते, मैं अपने कर्म में बिलीव करता हूं, करके दिखा दूंगा। तो आमतौर पर संतान के सुख को भी कोई कमी देखने में जरूर आती है। ये सारे प्रभाव 9वें घर से ही देख लिए। 12वें घर पर दृष्टि होगी, आमदनी कितनी भी हो, कैसा भी हो, लेकिन किसी ना किसी तरह की कानूनी खींचतान जरूर होती है, चाहे वो डॉक्टर के रूप में ले लीजिए, चाहे वो आपके कोर्ट के रूप में ले लीजिए। यानी काले कोट सफेद कोट वाले से इनकी दुआ सलाम बनी रहती है, और इन चीजों में बहुत पैसा खर्च होता है। अपना व्यक्तित्व, अपनी नॉलेज, अपनी इमेज तो बहुत शानदार रखते हैं। कुल मिलाकर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है, बहुत अच्छी ताकत देता है। सेहत, व्यक्तित्व, कद काठी, पर्सनैलिटी, बड़ी बड़ी आंखें, और आंखों से ही देखने पे सामने वाले को प्रभावित कर दें। तो आमतौर पर ऊंचा कद, शानदार पर्सनैलिटी, दमदार इमेज अच्छी, भाग्य का सहारा नहीं लेते, पिता से तालमेल की कुछ कमियां, ईश्वर से थोड़ी सी नाराजगी रहती है, खर्चे होते हैं, कमाते भी हैं तो खर्चा भी करते हैं। कुल मिलाकर बहुत अच्छी स्थिति रहती है। अभी अगर आप धनु लगन के होंगे तो 5वें भाव में ये स्वग्रही होकर आएगा। 5वां भाव हमारी नॉलेज, अक्ल, ज्ञान, बुद्धि, पढ़ाई लिखाई का है। तो पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, संतान का सुख बहुत अच्छा होता है, डिसीजन बहुत शानदार होते हैं, किसी को समझाने की ताकत बहुत अच्छी होती है, कल्पना करना यानी प्लानिंग्स बनाने के मास्टर होते हैं, उसमें कभी फेल नहीं होते। अब जिसको ईश्वर ने ज्ञान दिया है, पढ़ाई लिखाई दी है, मंगल कुछ हद तक इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज के लिए दबाव डालता है, तो इस तरह के फील्ड्स में कामयाब हो जाते हैं, कामयाबी बहुत अच्छी मिलती है। दृष्टियों का प्रभाव देखें तो क्या स्थिति देखने में आती है कि वो चौथी दृष्टि डाल रहा है आपके 8वें भाव पे। 8वां भाव हमारे जननांगों वाला है ना, जो जहां बेल्ट बांधते हैं उसके नीचे का पोर्शन, वहां पर मंगल की दृष्टि खून खराबा, चोट, तकलीफ, इलाज, ऑपरेशन, चाहे वो प्रोस्टेट का हो रहा है, चाहे वो महिला के केस में पीरियोडिक प्रॉब्लम्स हैं, डिलीवरी प्रॉब्लम्स हैं, या जो मर्जी आप कह लीजिए, पाइल्स इत्यादि इत्यादि, इनका सामना कई बार करना पड़ सकता है। अगर हम पथरी का ऑपरेशन भी करवाते हैं तो अभी उसे काउंट कर लीजिए। तो ये समस्याएं देखने में। अब इसकी एक दृष्टि इनकम के घर पर आई, एवरेज दृष्टि है, वो बहुत अच्छी नहीं बुरी नहीं, लेकिन फिर भी आमदनी से संतोष बना रहता है, ज्यादा तकलीफ नहीं होती। और 12वें घर पे दृष्टि रहेगी तो खर्चे भी मेंटेन रखते हैं, क्योंकि 12वें घर का स्वामी स्वग्रही हो गया 5वें घर में, तो अपने ज्ञान और बुद्धि से अपने पढ़ाई लिखाई को बहुत इंप्रूव करते हैं। पढ़ाई लिखाई इंप्रूव होती है तो जीवन स्तर इंप्रूव हो जाता है, आमदनी इंप्रूव हो जाती है। नॉलेज होती है तो शत्रुओं को मेंटेन करना, अपने जो अपोज करने वाले हैं उनको भी मेंटेन करना, ये संभालना आ जाता है। भगवान संतान का भी बड़ा अच्छा सुख देते हैं, सही मौके पर सही डिसीजन लेने के लिए अक्ल बहुत देते हैं। कुल मिलाकर धनु को किसी तरह का कोई विशेष नुकसान यहाँ होता हुआ नहीं दिख रहा, और इनके लिए वो कारक भी हैं, बहुत अच्छा फल देने वाले यही प्रूव होते हैं। मकर की बात करते हैं तो मकर के लिए ये चौथे भाव में स्वग्रही होकर आएंगे। ये वो चौथी राशि है जहां पर ये अपना राज्यों का निर्माण कर रहे हैं,
रोचक महायोग, इन चारों पे ये राजयोग का निर्माण हुआ है। बहुत अच्छा है। चौथा घर मकान, वाहन, माँ, मातृभूमि, आनंद, हायर एजुकेशन, इन सब चीजों का है। सब में जबरदस्त लाभ होगा। अपने घर में रहते हैं, माँ बाप के साथ रहते हैं, उनका प्यार, आशीर्वाद, दुलार मिलता है, तो हर वो चीज जो रुपयों से आप खरीद रहे हो, चाहे वो वाहन है, चाहे वो आपका घर है, कोठियां हैं, इत्यादि इत्यादि, किसी तरह की कोई समस्या वहां देखने में नहीं आती। आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। और ये कारक भी है यहाँ पे, लगन का मित्र नहीं है, उसके बाद भी यहाँ पे स्थिति ज्यादा खराब नहीं है, एक एवरेज से भी बेहतर स्थिति मेंटेन करता है। राजयोग का निर्माण तो हो ही रहा है। इंपैक्ट क्या आएगा कि इसका असर, अब सोचिए मंगल स्वग्रही नहीं होता तो ये कंफर्म मंगलिक हो जाते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि जीवन साथी के घर पर पड़ी, नीच दृष्टि। कितनी भी कोशिश करें, कितना भी जान लगाएं, लेकिन जीवन साथी से तालमेल को लेकर दिक्कतें आती हैं, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम देखने में आती है। उसको मेंटेन करते रहते हैं लेकिन देखने में आती है। दशम भाव पर दृष्टि का जबरदस्त लाभ होता है, क्योंकि वहां तुला राशि है, वहां की पूरी सातवीं दृष्टि आ रही है, तो उस दृष्टि से इन्हें लाभ प्राप्त होता है। जीवन स्तर को इंप्रूव करते हैं। देखिए, आप बहुत पैसा कमाएंगे तभी बहुत कुछ खर्च करेंगे, खर्च कर रहे हैं तो तुम कमाते ही होंगे, कमाएंगे तभी जब कुछ रुतबा होगा, सब जुड़ा हुआ है आपस में। तो आमदनी जबरदस्त होती है, क्योंकि वहां वृश्चिक राशि है, वहां पूरी दृष्टि, आठवीं दृष्टि पड़ रही है, तो नॉलेज बहुत, आमदनी बहुत, ज्ञान, सुख, आनंद सब। लेकिन मंगल अपना प्रभाव ये करता है तनाव। वो तनाव वैवाहिक जीवन के रूप में आ गया, एडजस्टमेंट के रूप में देखने में आता है। तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम इन्हें देखने में आ सकती है। अगर दो चार लाइनों में इस बात को समझें तो ये ज्यादा कारक नहीं होता, एवरेज स्थिति है। राजयोग का निर्माण आपको हर वो सुख जो आप जमीन, जायदाद, वाहन से ले सकते हैं आपको मिल जाएगा। उच्च शिक्षा मिल जाती है, आपका नाम, फेम, यश, आपकी इमेज इंप्रूव होती है, कार्य क्षेत्र पर भी आपका नाम हो सकता है, आमदनी भी बहुत इंप्रूव होती है। लेकिन इन सब के बाद भी वैवाहिक जीवन में कोई ना कोई तनाव, तलखी, खींचतान बनी रहती है, और काफी बनी रहती है। और अगर कुंडली में चंद्र भी कमजोर हो जाए तो वैवाहिक जीवन संकट में आ जाता है, तलाक होने तक की नौबत आ जाती है। कुल मिलाकर इट्स ओके, बहुत बढ़िया है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब बात आ जाती है कुंभ लगन की। अब देखिए, कुंभ लगन के लिए तीसरे घर में स्वग्रही होकर के आएगा और दशम भाव का स्वामी भी है। तीसरा घर है हमारे एफर्ट्स का, प्रयास का, कुछ करके दिखाने का, कुछ करके नाम कमाने का, अपने बाहुबल से दुनिया जीतने का। बहुत मेहनती होते हैं, अपने जूनियर सीनियर्स के साथ तालमेल, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ तालमेल, अपने भाइयों का सुख और उनका सहयोग, लीडर बनना, टीम और टीम लीडर बनाना। तो टीम सहयोग करेगी तभी टीम लीडर कामयाब हो सकता है। तो बहुत मेहनती होते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, बहुत एफर्ट्स करते हैं, अच्छे रिजल्ट निकालते हैं। लेकिन ये मृत्यु का घर भी है। आमतौर पर थोड़ी सी कम उम्र उनकी हो सकती है, थोड़ी उम्र कम, ये देखने में आ सकता है। लेकिन कुल मिला के जबरदस्त नाम, यश, सामर्थ्य को हासिल करते हैं। शत्रु के घर पर इनकी नीच दृष्टि पड़ती है, तो शत्रुओं का सामना करना, यानी बहुत शत्रु होते हैं लेकिन सबका दिलेरी से सामना करने का कलेजा होता है, किसी से भी हारते नहीं, जीत इनकी पक्की है, क्योंकि बाहुबल पर बहुत भरोसा है। दशम भाव पर, यानी कि आप जहां वृश्चिक राशि है, वहां इसकी पूर्ण दृष्टि, बहुत यश, बहुत सम्मान, बहुत मान प्राप्त करते हैं। कि कैसी भी विकट परिस्थिति हो, कैसा भी कठोर काम हो, कैसा भी मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड वर्क हो, इन्हें सौंप दीजिए, अगर इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो 100% काम कर देंगे। तो आपकी इमेज इतनी जबरदस्त है कि कोई भी काम जो कोई ना करे, इन्हें दे दो, ये कर देंगे। या व्यापार में एक ऐसी स्थिति जहां सबको लगता है कि इस काम से आप पैसा नहीं कमा पाओगे, लेकिन ये कमा के दिखा देते हैं, यही इनकी गजब की मास्टरी मानी जाती है। भाग्य का भी इन्हें अच्छा सहयोग मिलता है, पिता का भी अच्छा सहयोग मिलता है। अगर इन्हें साधारण शब्दों में तो कैसे लिया जा सकता है, जीवन स्तर बहुत अच्छा होता है, प्रयास बहुत अच्छा कर सकते हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा निकाल सकते हैं, भाग्य का सहारा भी मिलता है, पिता का आशीर्वाद, सुख मिलता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की मास्टरी होती है। कभी कभी खून से संबंधित, किडनी से संबंधित कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम देखने में आ जाती है। अलावा इसके लमसम अच्छी स्थिति है, ये लगन का मित्र नहीं है, उसके बाद भी ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने का मास्टर रहेगा। कुंभ के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। मीन आ जाती है हमारी आखिरी लग्न। अब इस मीन लगन में एक बहुत गजब का योग बन रहा है, पहले उस पर ध्यान देते हैं। ये दूसरे घर में स्वग्रही है, जो धन भाव है, पैतृक संपदा का भाव है, और इसके साथ ही ये भाग्य भाव का स्वामी भी है, 9वें भाव का। तो अगर धन का भाग्य भाव से या दशम भाव से या 11वें भाव से कोई संपर्क सीधा बन जाए तो ये अत्यधिक तेज, बहुत अधिक मात्रा में धन देने का योग, अति धनी बनाने का योग बनता है।
तो मीन लगन अगर आपकी है और मंगल मेष राशि के हैं तो आप पर अति धनवान होने का, पूर्व जन्म के संचित कर्मों का लाभ, दूसरे घर में जब कोई भी ग्रह स्वग्रही होता है तो पूर्व जन्म के संचित कर्मों का लाभ या पूर्व पीढ़ी, पिछली पीढ़ी जो आपको कमा के देखेगी उसका बहुत जबरदस्त लाभ देखने में आता है। भाषा थोड़ी सी गड़बड़ होती है, कठोर होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, थोड़ा सा कड़वा बोलने के मास्टर माने जाते हैं, लेकिन निश्चित रूप से आमदनी का लाभ बहुत होता है, धन का लाभ होता है, एफर्ट्स का लाभ होता है और भाग्य का जबरदस्त सहारा मिलता है। लेकिन इनकी एक दृष्टि कहां पड़ रही है? 8वें भाव पे। 8वां भाव कुंडली में जहां हम बेल्ट बांधते हैं उससे नीचे वाला पोर्शन है। तो धन के मामले में, कुटुंब के सहयोग के मामले में तो कमाल की अच्छी कुंडली होती है, भाग्य के मामले में कमाल की अच्छी होती है, पर सेहत के मामले में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, सेहत खराब रहती है। खून से संबंधित तकलीफें, ब्लड प्रेशर कह लीजिए या और कुछ और मिलती जुलती छोटे मोटे ऑपरेशंस कह लीजिए, इनका सामना करना पड़ता है। संतान के साथ तालमेल नहीं आता है। बच्चों के सुख, बच्चों की परफॉर्मेंस में तनाव देखने में आता है। आपकी भाषा बच्चों के साथ आपको कनेक्ट ही नहीं करने दे रही, ऐसा देखने में आता है। तो बच्चे थोड़े बिगड़ जाते हैं या आपके कहे में नहीं चलते या आपकी बात नहीं माने, ऐसा भी देखने में आ सकता है। तो अगर हम नॉलेज की बात करें, पढ़ाई लिखाई भी करते हैं लेकिन उसके बाद भी वो जबरदस्त परफॉर्मेंस एजुकेशन ये नहीं निकाल पाते जो निकाल सकते थे। तो अर्थ क्या निकला? भाग्य बहुत अच्छा होता है और धन बहुत अच्छा होता है तो हम बहुत कुछ पाने का प्रयास नहीं करते। तो इनके पास धन योग गजब का है, कुटुंब से बहुत सहयोग मिलेगा, पिता का बड़ा आशीर्वाद मिलेगा, भाग्य का बड़ा सहारा मिलेगा, हेल्थ को लेकर के दिक्कतें आएंगी, संतान को लेकर के दिक्कतें देखने में आएंगी। ये इनकी कुंडली का एक स्थिति। तो ये 12 की 12 लग्न हो गई, जिसमें 4 लग्नों में राजयोग का निर्माण हुआ है और 2 लग्नों में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हुआ है। तो मंगल का मेष राशि में होने पर जो प्रभाव सभी लग्नों पर होता है उसकी यहाँ पे चर्चा हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।